बिहार में जंगल राज है या मंगल राज है, और प्रधानमंत्री मौन क्यों है? दरअसल ये कहावत आपने सुनी होगी कि है लूट हमारी रीत सदा, मैं झूठ हमेशा दोहराता हूँ और 56 इंच का जोकर हूँ। देशवासियों को अब मन की बात सुनाता हूँ। देखिए, बात यह है कि बिहार में जो मुकाबला में हुआ, बिहार में आचार चुनाव संहिता के लागू होने के बाद जो कुछ हो रहा है, चाहे 10,000 रुपया ट्रांसफ़र या जिस तरह के इस तरह से क्राइम, उसके बाद जो है 30-30 गाड़ियाँ लेके एनडीए गठबंधन के नेता तमाम क्रिमिनल हथियारों से सज्जित होकर के चुनाव मैदान के चुनावी समर में उतरे हैं। दुलार चंद यादव की जिस तरह से हत्या कर दी जाती है और उसके बाद और लोगों की लगातार हत्याएं बिहार में हो रही हैं, कहीं हर जगह गोलियों की तड़तड़ाहट है। ऐसा लगता है कि बिहार में कानून राम नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह से मणिपुर में आपसी दंगे फसाद का रूप दिया गया, सेम बिहार चुनाव में उसी तरीके से बिहार को बनाने का प्रयास हो रहा। क्योंकि इन्होंने ये जो है एनडीए गठबंधन के नेता विकास के नाम पर और इसके क्या बोलते हैं बेरोजगारी के नाम पर और उसके बाद जो है महिला सुरक्षा के नाम पर, महंगाई के नाम पर, ये जनता के बीच नहीं जाने वाले हैं। ये सिर्फ मनगढ़ंत बात हो, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान अगड़ा पिछड़ा, यही रंग देने में तो बिहार की जनता न अगड़े पिछड़े के झांसे में आने वाली है और ना ही हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर और मस्जिद के झांसे में आने वाली है। मैं आपको इनके नेताओं के इतने बिगड़े बोल हो गए हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मुजरा, विपक्ष को मुजरा दिखाने की बात कर रहे हैं और ये जो तड़ीपार रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका बयान जो आया है तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा कि 14 नवंबर को 8 बजे बैलेट पेपर से चुनाव होगा, मतलब खुलेगा, मतगणना होगी, 9 बजे होगा और उसके बाद जो है राहुल जी और तेजस्वी यादव हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। यानी आप कहना क्या चाहते हो? चुनाव आयोग जो बेशरम बैठा हुआ है देश में, जिसको जूते मार के भगा देना चाहिए, ये अपने पद और लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहा, तो मुझे बता दीजिए कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव होने की संभावना है? चुनाव आयोग कहाँ सो रहा है? धृतराष्ट्र बना हुआ है ज्ञानेश कुमार गुप्तवा। आप मुझे बता, ऐसे अधिकारियों को तो जेल भेजना चाहिए। बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये निकम्मा निठल्ला चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो है एकदम बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा पार कर दिया। कुल मिलाकर के नीतीश कुमार बतावे ना, सुशासन कुमार है वो। तुम्हारी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, तुम्हारे सरकार में लैंड ऑर्डर चरमराया हुआ, तुम्हारी सरकार में शिक्षा बद से बदतर हो गई है, वहाँ व्यवस्थाओं की जगह व्यवस्था फैल गई है। नहीं तो अनंत सिंहवा जैसा गुंडा पॉकेटमार अपराधी अगर उसके बाँ ने दब दूध पिलाया है तो खुले मैदान में हमें गोली चलावे ना, जनता काट डालेगी। अपराधी पाकिटमारों को शरण देने वाली एनडीए गठबंधन की सरकार, एनडीए के नेता, आप बताइए, इनका डिप्टी सीएम है, उसका नाम है सम्राट चौधरी, सपनी चौधरी का बेटा। आप बताइए किस तरह से एक कलाकार को, खेसारी लाल यादव को, करण चंजा पतनिया, अमिताभ बच्चन को, के मतलब वो भी कलाकार है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एनडीए गठबंधन के नेता। और आज तुम राहुल गांधी के खिलाफ गए हो चुनाव आयोग कि इनको बिहार जाने से रोका जाए। तेरे में दम है चुनाव आयोग तो रोक के दिखा।
रोक के दिखा, पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जलेगा। जो तुम कहना चाहते हो गुंडाई करोगे सरकार के बदौलत, क्यों? माननीय प्रधानमंत्री आपका की कुर्सी हिलने वाली है। नीतीश कुमार ने तो खेला कर दिया जिसके लिए वो मशहूर है। अब क्यों? हालत खराब है, पैंट गीली हो रही है, पैजामे गीले हो रहे हैं। विदेश तो आप जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपके पीछे पड़ा हुआ और तमाम तरह की ये बताइए, गोबर में लात कौन मारेगा? जो मारेगा छीटा उसी के ऊपर पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि बिहार में जब से नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी की एंट्री हुई है, तब से पूरा इंडिया खेमे में खलबली मच गई है। जिस तरह से गीदड़ों के झुंड के आसपास बब्बर शेर का पदार्पण होता है और झुंड में खलबली और भगदड़ मच जाता है, बिहार में एनडीए गठबंधन के में यही कुछ हो रहा है। जब से राहुल जी ने एंट्री मारा है और एक ही बाण में तुम धराशायी हो गए, आए बाएं टाएं पाएं चिल्लाने लगे, अब वहाँ से रोना गाना शुरू कर दोगे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा बिहार वासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग जानबूझकर। आप बताइए, पश्चिमी चंपारण में लगभग एक विधानसभा में 80,000 मुसलमानों को भाजपाई नेताओं की चिट्ठी पर ये लिखा गया कि ये विदेशी हैं, इनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाए। मुसलमान आरएसएस के कई ठो दामाद हैं, उनके बारे में नहीं कुछ कहोगे? हैं? आरएसएस नेताओं के, बीजेपी नेताओं के कई दामाद पड़े हुए हैं। दामाद तो तुम्हें मुस्लिम पसंद है, और इस देश का सबसे घिरी हुई कौम कोई है तो वो है ब्राह्मण, जो आज के डेट में मंदिर का वो घंटा है कोई भी बजा के जा रहा है और भाजपा के साथ ये लिविंग रिलेशनशिप में है, भाजपाई नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। मुझे बताइए कि बच्चों के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, देश रहेगा तभी ना हम लोग रहेंगे सुरक्षित। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहारवासियों, फैसला आपके हाथ में, बर्बाद होना है तो बर्बाद हो, अन्य प्रदेशों में जाके लेबरी करनी है, रिक्शा चलाना है और किसी चाय की दुकान पे बर्तन धोना है, तो फैसला आपको करना है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पलायन रुकेगा, रोजगार मुहैया कराया जाएगा, विकास होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होगा और लाइन आर्डर मजबूत होगा। आनंद सिंहवा जैसे जेल में होंगे, इस तरह के जितने टुच्चे अपराधी हैं ये जेल के में होंगे, इनकी केस वापस नहीं होगी। अब पुलिस तो वो हलक में हाथ डालेगी आनंद सिंह कि तुम्हारी 7 औलादें, तुम्हारी जनरेशन कहाँ पुजाएगी। लाइन आर्डर के साथ खिलवाड़ करने वाला इस तरह से नहीं हो सकता। भाई देखिए, वैचारिक मतभेद ये संभव है। अटल जी का वो बयान मुझे याद आता है, जब 1985 का चुनाव हार गए थे और उनकी किडनी खराब हो गई, खराब मतलब काफ़ी हद तक खराब हो चुकी। ये उस वक्त के माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को पता चली, तो उन्होंने अटल जी को बुलाया और कहा कि अब मैं प्रतिनिधिमंडल भेज रहा हूँ, उसके साथ चले जाइए उसकी अध्यक्षता करते हुए और इलाज कराइए। ये जाने से इनकार कर दिए। उसके बाद सोनिया जी अपने दोनों बच्चों को लेकर के सुबह शाम इनके वहाँ जा कर के मजबूर कर दिया और गए, इलाज हुआ, अटल जी ठीक हुए और उसके बाद आने के बाद जब 91 में राजीव जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद पार्लियामेंट में अटल जी ने कहा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी अगर सशरीर पृथ्वी पे खड़ा है तो ये राजीव जी की मेहरबानी है। मैं उन्हें सत सत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये अटल जी के पार्लियामेंट में दिए हुए वक्तव्य हैं। पहले मनभेद नहीं होता था, द्वेष की राजनीति नहीं होती थी, विरोधी मंच से हमारी खिलाफत करें, हम उनकी खिलाफत करें, लेकिन एक सीमाएं होती थी और इन सीमाओं का उल्लंघन अनपढ़ जाहिर जो भाजपा के नेता हैं इन्होंने कर दिया है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, देखें, टिप्पणी करें, अपने वक्तव्य दें और लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।